हिंदू धर्म रीति में जो लिखा गया है, हिंदू धर्म ग्रंथ में जो लिखा गया है कि भादो महीना में, भाद्र माह में किसी शुभ कार्य का शुरुआत नहीं होता है। भादो महीना में स्थापना और बिहार के चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो एजेंडा होता है ये फिक्स होता है। जो प्लान इनके जो चारों तरफ जो चमचे हैं, जो डिसीजन मेकर जो प्लान बनाता है, उसका यही प्लान रहता है किस स्टेट में इलेक्शन है, किस स्टेट से फायदा होने वाला है, कहाँ मेरा सत्ता बनने वाला है, उस प्लान के हिसाब से वो अपने कार्य करते हैं। भादों के महीना में इसको जो है आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो हमारे हिंदू ग्रंथ के अनुसार ये उचित नहीं होगा। इस देश में अभी हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना चाहिए था। पूरे भारत में हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना चाहिए था, न कि मंदिर का। अभी हमारे राम मंदिर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को क्लीन चिट दे दिया है कि इस अयोध्या का जो ज़मीन है वो भगवान श्री राम का है, तो फिर हम लोग बेफिक्र हैं कि इस साल नहीं अगले साल मंदिर बना सकते हैं। जब कोरोना जो है 1 लाख 1.5 लाख के करीब पार कर गया है कोरोना का संख्या, इस स्थिति में आप मंदिर पूजा कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर पूजा के लिए आप पूजन कर रहे हैं, यह एक ढोंग है। हमारे बिहार में सबसे अधिक अगर चौपट हुआ है तो वो हुआ है स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य पे न हमारे सीएम का कोई ध्यान है, न ऊपर जो बैठे हुए हैं पीएम, न उनका ही ध्यान है। अगर मस्जिद बनता तो 100% नहीं जाता, और इस महीना में कहता भादो महीना में कहीं मस्जिद का उद्घाटन होता है, तुरंत वह ग्रंथ आ जाता। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को कैसे देखते हैं आप? लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, हिंदू धर्म और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जो हमने अभी तक बचपन से पढ़ा है कि हिंदू धर्म रीति में जो लिखा गया है, हिंदू धर्म ग्रंथ में जो लिखा गया है कि भादो महीना में, भाद्र माह में किसी शुभ कार्य का शुरुआत नहीं होता है। लेकिन आप भादों के महीना में इसको जो है आप ये कार्य करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो हमारे हिंदू ग्रंथ के अनुसार ये उचित नहीं होगा। और अगर इसमें अगर आप भादों के महीना में अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं से इसमें कुछ राजनीति की बदबू आती है। और जहाँ तक मंदिर बनाना है, तो मंदिर में जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो इस फैसला को इतना जल्दी भादो मास में क्यों बनाना है? क्या ज़रूरत क्या है इस चीज़ को? अभी हमारे राम मंदिर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को क्लीन चिट दे दिया है कि इस अयोध्या का जो ज़मीन है वो भगवान श्री राम का है, तो फिर हम लोग बेफिक्र हैं कि इस साल नहीं अगले साल मंदिर बना सकते हैं। हम मंदिर पूजा के खिलाफ नहीं है, पूजा होना चाहिए, मंदिर की स्थापना होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सर्वोच्च रूप से कोरोना का जो संकट है उससे देश को उबारने का सोचना चाहिए। इस कोरोना स्थिति में आप मंदिर को जा रहे हैं निर्माण कराने, भूमि पूजन कराने जा रहे हैं, और कोरोना की स्थिति में भूमि पूजन मंदिर का नहीं करा करके आप किसी हॉस्पिटल का करवाते ना, बेस्ट पीएम हम अपने मुंह से कर सकते थे। लेकिन इस महामारी में हमें पहले जो प्राथमिक कार्य था हॉस्पिटल बनाना। कोरोना जो है 1 लाख 1.5 लाख के करीब पार कर गया है कोरोना का संख्या, इस स्थिति में आप मंदिर पूजा कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर पूजा के लिए आप पूजन कर रहे हैं, यह एक ढोंग है। देश में अभी जिस महामारी से जूझ रहा है इस देश, एक तरफ भूखमरी हो रही है, दूसरी तरफ कोरोना मारा है, तीसरी तरफ बिहार में बाढ़ त्राही माम लोग, उसके बाद भी लोग को मंदिर याद अगर आ रही है, तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ लोग का कहना है, कुछ लोग इस दौरे को बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि भादो महीना में स्थापना और बिहार के चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो एजेंडा होता है ये फिक्स होता है। जो प्लान इनके जो चारों तरफ जो चमचे हैं, जो डिसीजन मेकर जो प्लान बनाता है, उसका यही प्लान रहता है किस स्टेट में इलेक्शन है, किस स्टेट से फायदा होने वाला है, कहाँ मेरा सत्ता बनने वाला है, उस प्लान के हिसाब से वो अपने कार्य करते हैं। क्योंकि हिंदू का जो धर्म के जो पब्लिक है वो टोटल सब बुर्बक है एकदम। मोदी जी का ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं हुआ, मोदी जी का आज तक कोई ऐसा एजेंडा नहीं हुआ वह चुनाव से नहीं जुड़ा हुआ हो। देखिए, बिहार में तो चुनाव है, लेकिन सबसे ज़रूरी था कि अभी आप कोरोना काल में बिहार में आप चुनाव कराने जा रहे हैं,
तो हमारे हिसाब से ये चुनाव अभी 2-4 महीने के लिए 2-4-6 महीने के लिए इसको टालने की ज़रूरत थी। तो कहीं न कहीं इस बुर्बकी का फ़ायदा उठा रहा है। इलेक्शन नज़दीक है तो भादो महीना में चलो स्थापना कर दो। इस चीज़ को हर गरीब अमीर व्यक्ति को, हर किसी को, हर जाति धर्म को समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टी है और ये जो सरकार है किस दिशा में कार्य कर रहा है। अगर फैसला मस्जिद के पक्ष में आता तो क्या लगता है प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए जाते? सबसे पहली बात है कि जो इनके अंधभक्त हैं ये तांडव करते, सोशल मीडिया से लेकर के सड़क पर यह तांडव करते कि आज जो है मस्जिद जो है मुल्लों के पक्ष में प्रधानमंत्री जाकर के मस्जिद का जाकर के लोकार्पण कर रहे हैं या मस्जिद का निर्माण करने का शिलान्यास कर रहे हैं। ये तो कहने वाली बात नहीं, खुलेआम नहीं आते, क्योंकि ये जो है नाम के सारे लोग के प्रधानमंत्री हैं, ठीक ना, बट ये सिंगल है। अगर मस्जिद बनता तो 100% नहीं जाता। और इस महीना में कहता भादो महीना में कहीं मस्जिद का उद्घाटन होता है, तुरंत वह ग्रंथ आ जाता। हमें उम्मीद नहीं है कि यदि इस तरह का मस्जिद का बात होता तो जिस तरह जिहादियों का नाम लगा करके कोरोना फैलाने का अफवाह देश में फैलाया गया कि जिहादी आकर के देश में कोरोना फैलाया, यदि प्रधानमंत्री मस्जिद का शिलान्यास होता तो 100% मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नहीं जाते। हमारे बिहार में सबसे अधिक अगर चौपट हुआ है तो वो हुआ है स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य पे न हमारे सीएम का कोई ध्यान है, न ऊपर जो बैठे हुए हैं पीएम, न उनका ही ध्यान है, किसी का भी ध्यान नहीं है। देश में अभी हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना चाहिए था। पूरे भारत में हॉस्पिटल का भूमि पूजन होना चाहिए था, न कि मंदिर का। मैं मंदिर के पक्ष में हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भगवान राम का मैं मानता हूँ, मगर इस देश में जिस तरह से कोरोना से हाल है वो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अपना बलिदान दे रहे हैं। के लिए जो फंड है, जो भी मंदिर में लागत कर रहे हैं, उससे अभी डॉक्टर के परिवार को पैसा देना चाहिए, उनके घर को। जो गरीब अभी आप जी नहीं पा रहा है उनको पैसा देना चाहिए। जहाँ हॉस्पिटल का सुविधा नहीं वहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहिए। मंदिर को आप टाल सकते हैं। पूरे भारत में 70% हिंदू आबादी है और जब आपका सुप्रीम कोर्ट दे दिया है क्लीन चिट, फिर टेंशन क्या है? तो ये कौन ऐसे बाबा हैं जो प्रधानमंत्री को ये बता दिया कि भादों के महीना में आप शिलान्यास कर सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो कोरोना के स्थिति में आज हमें लगता है कि गरीब लोग और प्रवासी को आप तो रोक नहीं पाए, तो सबसे इसमें ज़रूरी था कि प्रवासी को रोकें। प्रवासी को नहीं रोकने के कारण उद्योग धंधा पर कितना असर पड़ा है, गरीब के पेट के ऊपर कितना असर पड़ा है, ये आप किसी गरीब से जाकर के पूछिए। तो जवाब देवे कि उचित ही नहीं है। अभी आपका जो टाइम है वो कोरोना महामारी है। आपका अभी कोरोना का संख्या 13.5 लाख चला गया, पूरे भारत का 13.5 लाख। 24 घंटा में 4800 हो जाता है आपका कोरोना। आप सोच सकते हैं, इस तरह आप कहते हैं कि वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, इतना पैसा पीएम केयर फंड में कहाँ गया पैसा? अभी कितना 1000 करोड़ राम मंदिर बनने में जाएगा। अरे 100% बने, क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री है, मेरा इतिहास है। हम श्री राम जी से जाने जाते हैं, उनका बनना चाहिए। लेकिन कब बनना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, अभी परिस्थिति क्या है, डिमांड क्या है? देश का डिमांड है हॉस्पिटल। आपसे एक चीज़ बताइए, साईं मंदिर कहता है कि बहुत अंबानी बड़ा जो भी है उद्योगपति सब लोग दान करते हैं, उसमें दान करते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि किसी मंदिर से फंड से निकाल के गरीब को मदद किया गया। कोई अनुष्ठान या कोई शुभ कार्य होता है तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होगा। जब भगवान राम अयोध्या आए थे और माता जानकी सीता नहीं थी तो उनके अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए माता सीता की मूर्ति को रख करके कि पति और पत्नी जब तक नहीं होता है साथ तब तक पूजा नहीं होता है। इस देश में ऐसे प्राइम मिनिस्टर पूजा करने जा रहे हैं जो खुद अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं। वो अकेले पूजा, ये पूजा का संकेत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक अगर सवाल है तो हम प्राइम मिनिस्टर जी से या फिर देश के गृह मंत्री से मैं निवेदन करूँगा
कि इस देश में हॉस्पिटल, दवा, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी उपलब्ध करवाएं, यही अच्छा रहेगा। जब से कोरोना आया है इस देश में हज़ारों के डॉक्टर मर चुके होंगे, हज़ारों डॉक्टर मर चुके हैं। आप बताइए, जो डॉक्टर 15 से 20 लाख रुपया खर्च करके पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं 30 साल 40 साल एक्सपर्ट लाइन में, और वो डॉक्टर आज मर चुके होंगे मोटा मोटी मुंबई में, दिल्ली में। उस डॉक्टर का जो परिवार जिस स्टैंडर्ड से जी रहा था, वो तो उनका वही स्टैंडर्ड रहेगा, कैसे आगे भविष्य चलेगा।